हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन गौर। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, हमने सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक्सरसाइज 6B सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इस पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आपका इस तरह से कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा आप अपने डाउट को बताओ तो सही। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए ताकि आप इस पे नोट्स बना सको, तो आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम का क्यूआर कोड आपको यहाँ पर स्कैन करके मैथ फाउंडेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, ये सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। जो यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर था, इन सबको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो कहाँ तक हो चुका था? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बोला था कि एक बार आप ट्राई करना। तो कितने लोगों ने ट्राई किया था? हो गया था किसका? ठीक है, तो देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और मैंने इसका फिगर भी बताया था कि ये रहा फिगर। ठीक है, इस फिगर को हम सॉल्व कर इस फिगर को हम फिगर की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी डाउट रहेगा आप इसको पूछो और ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, यहाँ पर ये बोला कि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाय 40 मीटर। मीन्स जो लेंथ है वो 50 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 40 मीटर है। क्लियर? ए फ्लावर बेड इज प्रिपेयर इनसाइड दिस फील्ड leaving a gravel path of uniform width all around the flower bed। मीन्स इसके अंदर एक फ्लावर बेड है जो यूनिफॉर्म विथ की है, मतलब चारों साइड में यूनिफॉर्म विथ है। ठीक है, तो देखो, अगर हमने एक को x कंसिडर किया तो दूसरा वाला भी x हो जाएगा और ये वाला भी इस साइड में भी x होगा। ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग ऑफ द फ्लावर मीन्स फ्लावर बेड। ठीक है, फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ मीन्स ये पाथ। ठीक है, इज 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के इस 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली इस कितना है? 52,000 यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रहा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ। तो हमें इस बात का हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, फ्लावर बेड वाले रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद में ग्रेवल पाथ का एरिया निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने के बाद में जो बेड फ्लावर वाला होगा उसको हम 30 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ग्रेवल वाला पाथ होगा उसको हम 20 रुपीज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और उसको किसके इक्वल कर देंगे? 52,000 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड की, मतलब ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा? 50 इंटू 40। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पर 2 जीरो, तो हमने 2 जीरो कर दिया। ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर। क्लियर? ठीक है, अब देखो, इसका अगर हमें एरिया चाहिए, अब ये बताओ, टोटल 50 है, मीन्स ये टोटल 50 है। इधर भी कितना होगा? x होगा और इधर भी x होगा कि नहीं होगा? तो बताओ, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 50 माइनस x और x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 2x मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका लेंथ हो जाएगा और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा? अब बताओ, ये x है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इधर भी x ही होगा। तो बताओ, ये टोटल कितना है? 40 है ना, तो 40 में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इसका ब्रेथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? फिर लिखोगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है?
50 माइनस 2x और इंटू 40 माइनस 2x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 मिल जाएगा, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100x मिल जाएगा, और माइनस 2x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 80x मिल जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 तो प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया फ्लावर बेड मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए ना ग्रेवल पाथ का एरिया चाहिए। तो इसके बाद में लिखोगे एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मीन्स इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो क्या लिख सकते हैं A1 माइनस A2। ठीक है, जब A1 माइनस A2 लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा A1 की वैल्यू कितना है 2000 माइनस A2 की वैल्यू। देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, मीन्स 2000 प्लस अच्छा माइनस 100 और माइनस 80 कितना हो जाएगा माइनस 180 ना, तो प्लस 180 मिल जाएगा 180x और माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 2000 से 2000 कट गया, क्या मिल गया माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x, तो हमने यहाँ पर प्लस 180x कर दिया। ठीक है, ये किसका एरिया का, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ का आ गया। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट लिखोगे, टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है 52,000 के इक्वल है। अब टोटल कॉस्ट में देखो क्या मिल रहा है, जो फ्लावर बेड के लिए 30 रुपीज़ के हिसाब से स्क्वायर पर मीटर के हिसाब से लगा रहा है, और इसके ग्रेवलिंग पाथ के लिए 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 30 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे किसके, फ्लावर बेड के। तो फ्लावर बेड का एरिया कितना आया था, फ्लावर बेड का एरिया आया था ये वाला ना, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 4x स्क्वायर और माइनस 180x। ठीक है, और प्लस 2000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखोगे कितना 4x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 2000, और ग्रेवल पाथ के लिए कितना था, ग्रेवल पाथ के लिए था हमारे पास में 20 रुपीज़। तो कितना आया था ग्रेवल पाथ का ये एरिया ना, तो यहाँ पर लिखोगे 20 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 180x इज इक्वल टू 52,000। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम सब में, ठीक है ध्यान से समझना, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसमें से अगर हमने 4 कॉमन कर लेना है, ठीक है 120 हो जाएगा, और ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखो सबसे पहले आप सब में 10 से डिवाइड कर देते हैं। जब सब में 10 से डिवाइड करेंगे ना, सबका एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 3 इंटू, अच्छा इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 4 कॉमन करेंगे, या मत करो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर और 3 इंटू 80 मीन्स 540x मिल जाएगा, और 3 और 2000 तो कितना मिल जाएगा 6000, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो -8x मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा -8x, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पर -8x लिखा, 8x स्क्वायर प्लस 120, और ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 360x। ठीक है, और इज इक्वल टू 5200। ठीक है, अब देखो 12 - 8 कितना मिल जाएगा 4x स्क्वायर,
और ये 540 एंड ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, -180x मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 6000 में से ये 5200 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 6000, देखो 6000 माइनस 5200 कितना हो जाएगा, 008 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा +800। ठीक है, अब इसके बाद में डिवाइड बाई 4 कॉमन कर लो, तो x² माइनस 45x और +2 प्लस कितना करेंगे, 2 करेंगे ना, तो यहाँ पर हमने 200 लिखा। ठीक है, =0। तो देखो 4 को उधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 को उधर भेजेंगे तो 0 मिल जाएगा ना, मीन्स x² माइनस 45x प्लस 200 =0। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 40x माइनस 5x प्लस 200। ठीक है, देखो -40x को और -5x को ऐड करेंगे तो -45 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x, कॉमन करेंगे तो एक आंसर x -40 आ जाएगा और दूसरा वाला आंसर आ जाएगा x -5 आ जाएगा =0। देखो अब देखो x की वैल्यू या तो 40 के इक्वल होगा या फिर x =5 होगा मीटर। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कौन सा हम रिजेक्ट करना पड़ेगा, एक तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पर जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फील्ड है ये तो ऑलरेडी 40 ही है, तो अगर हमें इस रीजन का एरिया चाहिए, मान लो ये वाला रीजन का एरिया चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 40 - 80 मिलेगा ना, तो ये तो माइनस में आएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम निगलेक्ट हो जाएगा हमारा, और x = 5 मीटर इसका ग्रेबल पार्ट का विड्थ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सेम यूज करता है जो यहाँ पर कंडीशन दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एन एरिया पवेल बाय द स्क्वायर टाइल्स ऑफ ए सर्टेन साइज। ठीक है, द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 120। अगर देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर इस एरिया को हमने x कंसीडर कर लिया है, तो इसको टाइल्स लगाने के लिए, ठीक है, मतलब इस एरिया को टाइल्स लगाने के लिए हमें कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी, 180 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो अगर हम एक मतलब टाइल्स का एरिया, टाइल्स की लेंथ को हम साइड को x कंसीडर कर सकते हैं, लिखोगे लेट एरिया ऑफ टाइल्स मीन्स लेंथ साइड ऑफ, मतलब जैसे सपोज ये एरिया है तो इसमें ना ये x नहीं है, इसमें ये एरिया है, तो इसमें x साइड का मतलब स्क्वायर का टाइल्स लगाया गया है। तो इस एरिया को कवर करने पूरे एरिया को कवर करने के लिए 128 टाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट साइड ऑफ टाइल्स =x। तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, टाइल्स का एरिया x² मीन्स साइड स्क्वायर होता है। तो अब बताओ टोटल एरिया ऑफ टाइल्स, टोटल यहाँ पर लिखो टोटल एरिया कितना हो जाएगा। अब देखो एक टाइल्स का एरिया x² है, तो 128 टाइल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 128 x² मिल जाएगा ना। ठीक है, 128 x²। अब इसके बाद में इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच, अगर सपोज टाइल अभी x था तो उसका अगर साइड को हम 2 सेंटीमीटर स्मॉलर कर रहे हैं तो कितने टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 200 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है सेम एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे टोटल एरिया कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एरिया निकालो, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया x - 2 का होल स्क्वायर, इसके लिए साइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया, तो बताओ इसके लिए 200 टाइल की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो 200 x - 2 का होल स्क्वायर, तो टोटल एरिया वो भी सेम ही आया और ये भी सेम आया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 128 x² =
200 x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होम वर्क है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए फार्मर हैज़ 70 मीटर ऑफ फेंसिंग विथ विच ही इनक्लोज 3 साइड ऑफ रेक्टेंगुलर शेप पेन। ठीक है, तो देखो एक ना फार्मर है, तो उसने 3 साइड से मीन्स इस तरह से फेंसिंग लगाया है, और इसका जो लेंथ है टोटल कितना है, फेंसिंग 70 मीटर है। ठीक है, 3 साइड से। उसके बाद में बोला द 4 साइड बीइंग ए वॉल, और इस साइड में क्या है, एक वॉल है। इस साइड में क्या है भैया, एक वॉल है बच्चों। ठीक है, यहाँ इधर क्या लगा है, एक वॉल लगा है। उसके बाद में इफ एरिया ऑफ द पैन इज 600 स्क्वायर मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। ठीक है, अच्छा अगर हमने लेंथ को x कंसीडर कर लिया और ब्रेथ को y कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो बताओ तो फेंस यहाँ पर लिखोगे फेंस मीन्स ये टोटल 70 है ना, जो फेंसिंग यूज़ कर रहा है उसका कितना है, 70 मीटर है। तो यहाँ पर ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ पर लिखोगे, देखो x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 70, x प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 70, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 माइनस 2x मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ x है और ये y, तो x y, और ये एरिया किसके इक्वल है, 600 स्क्वायर मीटर की। ठीक है, और यहाँ पर x लिखोगे, y की वैल्यू ये पुट कर दो, तो 70 माइनस 2x इज इक्वल टू 600। मल्टीप्लाई करोगे तो 70x मिल जाएगा और माइनस 2x स्क्वायर और इज इक्वल टू 600। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सबको उधर भेज दो, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको अच्छा 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे सब में, क्योंकि सब 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको फैक्टराइज करके इसका आंसर आप बता सकते हो कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज करके बताओ। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड बाय 3 साइड ऑफ ए पाथ 4 मीटर वाइड। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसका फिगर, मीन्स ये रहा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये स्क्वायर लॉन बाउंडेड बाय 3 साइड बाई 4 मीटर वाइड, मतलब ना इस तरह से ऐसे लॉन बना है, 3 साइड से 4 है, मतलब थोड़ा सा हो गया, ये भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा, 4 मीटर वाइड है। ठीक है, हाँ, इसके बाद में पूछा है इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8 ऑफ द लॉन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन। लॉन का हमें डायमेंशन बताना है। तो देखो ये स्क्वायर है ना, लॉन क्या है, स्क्वायर है, तो अगर हमने इसका x कंसिडर किया तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो सिंपल सा लिखोगे एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसके बाद में हमें, अगर हम यहाँ पर देखा एरिया ऑफ द पाथ, तो पाथ का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पाथ का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ। पाथ का एरिया, अब ये बताओ ये x है, ठीक है, ये x है और इधर 4 है, तो ये लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में देखो ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा,
ये x प्लस 4। उसके बाद में ब्रेथ की बात करते हैं, तो ब्रेथ कितना है, तो देखो इधर यहाँ तक x है और इधर एक ही साइड है ना, एक ही साइड है। और इसके बाद में ये देखो कि जब हम लेंथ की बात करते हैं तो इधर 4 है ना और इस साइड भी 4 है, तो x प्लस 4 मिल जाएगा। और जब हम ब्रेथ की बात करते हैं तो ये x है और एक ही साइड में 4 है, ऊपर की साइड में 4 नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्रेथ होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x प्लस 8 लिख सकते हैं और ये x प्लस 4 मिल जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया है। और इसके बाद में कंडीशन क्या बोला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमें ये चाहिए ना किसका एरिया, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे x प्लस 8 मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और इंटू x प्लस 4 किया, तो ये मिल गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 मिल जाएगा, ठीक है। ये किसका एरिया मिल गया, एरिया ऑफ ये पूरा जो यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब हमें किसका एरिया चाहिए, अब हमें एरिया चाहिए पाथ का एरिया चाहिए ना, तो ये लिखोगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया, इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर माइनस एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन, ठीक है। तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया कितना है, ये वाला है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 माइनस एरिया ऑफ लॉन कितना है, एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिखा। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 12x प्लस 32 मिल गया, ठीक है। ये एरिया ऑफ पाथ। अब कंडीशन पे आ जाओ, एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, इज 7/8 एरिया ऑफ लॉन, तो यहाँ पर लिखोगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 7/8 एरिया ऑफ लॉन, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ कितना है, एरिया ऑफ पाथ ये आया ना 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 7/8 और एरिया ऑफ लॉन कितना है, एरिया ऑफ लॉन ये एक्स स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो देखो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं, ये लिखोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे इस साइड में, तो 8 इंटू 12x प्लस 32, 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। तो 12 8 इज़ 96x प्लस 32, 8 इज़ 8 2 इज़ 16 और 8 3 इज़ 24 25 256 मिल जाएगा इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा 7x स्क्वायर माइनस 96x और यहाँ पर 256 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसमें भी जो नेगेटिव वाला होगा वो निगलेक्ट हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बोले है कि क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसका जो एरिया है 300 मीटर स्क्वायर है। इफ लेंथ वार डिक्रीज बाई x by 5 and breadth increase by 5, ठीक है। द एरिया वुड अनअल्टर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर भी सेम करना है ना, एरिया ऑफ जो रूम है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना है, यहाँ पर है 300। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर इसको हमने लेंथ को x कंसीडर किया, इसको y, तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 300 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जब हमने लेंथ को 5 डिक्रीज कर दिया है, तो बताओ जब हम 5 डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मीन्स लेंथ इज इक्वल टू x माइनस 5 हो जाएगा। और जब हम इंक्रीज करेंगे, ब्रेथ को इंक्रीज करेंगे, तो b इज इक्वल टू x प्लस मीन्स y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है।
और जब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ एल इंटू बी हो जाएगा। तो एल की वैल्यू x माइनस 5 और b की वैल्यू y प्लस 5, ठीक है। और ये भी एरिया किसके इक्वल आ रहा है, 300 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। किसके इक्वल आ रहा है, 300 के। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई और फिर 5x माइनस 5y माइनस 25 इज इक्वल टू 300। एक्स वाई की वैल्यू कितना है, 300 है, तो यहाँ पर हमने 300 लिखा, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से, प्लस 5x माइनस 5 और y की वैल्यू कितना लिखेंगे, अगर y की वैल्यू हमें पुट करना होगा तो 300 अपॉन x करना है ना, तो यहाँ पर लिख दो 300 अपॉन x माइनस 25 इज इक्वल टू 300। तो देखो 300 दोनों साइड में सेम सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में हमें करना क्या है, यहाँ पर लिख सकते हो क्या बचा है, अच्छा यहाँ पर है 5x माइनस 5 इंटू 300 अपॉन x और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सब में से 5 कॉमन कर लिया, कॉमन करना ही पड़ेगा, तो 5 हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर x माइनस 300 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5 उधर जाएगा, 0 मिल जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो x से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म x का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 300 और माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके फैक्टराइज करके आप बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वही लेंथ हो जाएगा, ठीक है। मीन्स x की वैल्यू लेंथ। अगर हमें ब्रेथ भी फाइंड आउट करना होगा तो हम ब्रेथ यहाँ पर 300 अपॉन x में पुट करके हम ब्रेथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कुछ डाउट हो या कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।